आपकी सेवा में आपका जाना पहचाना सुपरिचित भैया घरेलू मंडल है श्री राम मंडल मछुआई जिला सीहोर सादर समर्पित है। जाने अनजाने जो भी भूल हो जाए आप जरूर माफ करेंगे और विलंब के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। लीजिए हनुमान जी महाराज के दरबार में विराजमान समस्त महानुभावों को प्रणाम वंदन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी भगवान श्री गणेश की वंदना से करेंगे। इसके बाद भजन। तो पहले भगवान श्री गणेश के चरणों की वंदना सुने आप। बदन गणेश करे प्रार्थना वंदना ब्रह्मा दया बल्ला हो भगवान दया एक बार हो जाए बड़ी मझधार में नैया गजानन पार हो जाए। खजाने ना होते तो हम जैसे पापियों के कहीं ठिकाने ना होते। भगवान श्री गणेश से यही प्रार्थना कि सबका मंगल ही मंगल हो जाए, कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। क्या कहना है दयालु? ना तो हम पूजा जानते हैं ना पाठ जानते हैं, केवल आपके चरणों की वंदना करना चाहते हैं। और जाने नहीं पूजा ये पाठ करना हो, जाने नहीं पूजा ये पाठ करना। आओ आओ सभा में गोरी के ललना, आओ सभा में गोरी के ललना, आओ आओ सभा भक्तों के रखवाले आप हो। रिद्धि और सेद्धि के आप हो दाता, रिद्धि और सेद्धि के आप हो दाता, रिद्धि और सेद्धि के आप हो दाता। और भाग मेरे के भाग विधाता, भाग मेरे के भाग विधाता, भाग मेरे ₹101 का आशीर्वाद हमारे परमादरणीय समिति की ओर से मंडल को प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी महाराज की कृपा सदा बरसती रहे। और खाली झोली मेरी दयालु आओ आओ सभा में गोरी एक कथा आपके सामने पेश है। समय का भी अभाव है।
आप सभी जानते हैं कि भैया गरीबी कितनी खराब होती है। अच्छे अच्छों के सर से ये ताज गिरा देती है और गरीबी दाने दाने से मोहताज बना देती है। और भैया ये जब भी आती है हालात बिगाड़ देती है, गरीबी गरीबों के आंसू निकाल देती है। आज सुदामा जी के भूखे प्यासे बच्चे बिलख रहे हैं। सुशीला उनको याद दिलाती है कि स्वामी, मैंने सुना है तुम्हारे बचपन के मित्र श्याम सुंदर कन्हैया है। ऐसे समय में, मुसीबत के समय में उनसे मदद मांग लो, क्योंकि बच्चों ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, भूखे प्यासे बिलख रहे। क्या कहती है? अरे जाओ स्वामी और मदद करें, और वो है द्वारिकाधीश कन्हैया है बचपन के और है बचपन के मीत कन्हैया है बचपन के मुसीबत आती है तो ऐसी आती है। पानी पिला पिला कर कब तक रखूंगी उनको मैं? वक्त बुराए टल जाए, वक्त बुराए टल जाए, वक्त बुराए टल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाए, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। इसलिए तुम द्वारिकापुरी चले जाओ, तुम्हारी मदद कर जरूर करेंगे द्वारकाधीश, क्योंकि बाल सखा दोनों की बाल सखा दोनों के बाल सखा दोनों के है आपसों में प्रीत कन्हैया है बचपन के बचपन के कन्हैया है बचपन के बचपन के कन्हैया है बचपन के। लेकिन स्वामी तुमको पहले चला जाना था, बहुत विलंब हो गया। लेकिन सुदामा जी सब चाह रहे हैं कि मेरे पास कन्हैया को देने के लिए भेंट तक नहीं है, मैं क्या मुंह लेकर कन्हैया के पास जाऊं? सुशीला क्या कहती है? क्या? अरे तेरी हुई जाने में तुमको पहले ही चले जाना था। चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया, पड़ोस से चावल मांग के लिए आए हूं। और जाइए जाइए भेंट का भी
जी द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पास में कुछ नहीं था। एक फूटी लुटिया थी जिसमें थोड़ा सा जल लेकर रास्ते में पीने के लिए जा रहे हैं। कैसे ओहो और लुटिया भी फोटे और फटी सी लंगोटी और तन पे न जामा और कन्हैया से मिलने चले हैं सुना। से मिलने चले हैं सुदा, चले हैं सुदा, चले हैं सुदा। श्री कृष्ण का भजन करते करते रास्ते में जा रहे हैं, कन्हैया का स्मरण बरबार कर रहे हैं। ओहो भजन करते करते आगे बढ़ मार्ग में सुदामा जी के कांटे भी लग जाते। हाय कन्हैया, हाय कन्हैया, मुझे द्वारिका पहुंचा दो। ओहो से मिलने चले हैं सुदा, श्याम सुंदर से प्रार्थना बार बार यही कर रही कि मेरा तन साथ नहीं दे रहा है, केवल मेरी सांसें चल रही है। कन्हैया या तो मुझे मौत दे दो या द्वारिका पहुंचा दो। चलते चलते सुदामा जी को झपकी लग जाती है और जब आंख खुलती है तो श्याम सुंदर के महलों के सामने देखते हैं, वहां पर द्वारपाल खड़े। उनसे क्या कहते हैं? क्या? हे द्वारपालो, मेरा बचपन का मित्र सुदामा कहने लगे, मेरा बचपन का मित्र कन्हैया यहीं पे रहता है, मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दो कि तुमसे मिलना चाहता हूं। द्वारपाल हंसने लगे कि देखो हमारे द्वारकाधीश का ये फटेहाल मित्र हो सकता है क्या? लेकिन एक समझदार था, उसने कहा उनकी बात सुनो पहले। क्या कहते सुदामा जी? ओ मेरे श्याम सुंदर से मुझको मिला दो, मुझको मिला दो दर्शन कर। मेरे श्याम सुंदर मुझको मिला दो, मुझको मिला दो दर्शन करा दो। मेरे श्याम सुंदर मुझको मिला दो, मुझको मिला दो दर्शन करा दो। दर्शन करा दो संदेशा भेजो, दर्शन करा दो संदेशा भेजा दो, दर्शन करा दो संदेशा भेजा दो। ओ मेरे श्याम सुंदर से मुझको मिला दो, मुझको मिला दो दर्शन करा दो। मेरे श्याम सुंदर से
आस लेकर उनसे मिलने के लिए आया हूँ। क्या कहते हैं? क्या? इतनी मदद कर दो बड़ी आस इतनी मदद कर दो बड़े आगे लाया, इतनी मदद कर दो बड़े आगे लाया। बस सांस चल रही है ना सांस दे दिखाया, सांस चल रही है ना सांस दे दिखाया, सांस चल रही है ना सांस दे दिखाया। श्री गुरु कृपा पायल मशीन हमारे यहाँ ट्रैक्टर द्वारा भवन वेयरहाउस स्कूल कॉलेज इत्यादि के निर्माण के लिए गड्ढे किए जाते हैं। आपकी ओर से भैया 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपकी मशीन चकाचक चले खूब। ओहो जाकर संदेशा, ओहो जाकर संदेशा ये उनको सुना दो, उनको सुना दो दर्शन करो। मेरे जाओ तो दर्शन मुझको मिला दो, मुझको मिला दो, दर्शन करा दो। मेरे जाओ तो दर्शन मुझको मिला दो, मुझको मिला दो, दर्शन करा दो। एक द्वारपाल जाता है महलों में और भगवान कन्हैया को सारी स्थिति बताते हैं कि इतना लाचार है कि खड़े होने भी हाथ पैर कांप रहे हैं। ऐसा ब्राह्मण तुमसे मिलना चाहता है और नाम सुदामा बताया है। और जैसे ही कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना तो देखिए अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ रहे हैं। हमारे परमादरणीय सम्मानीय राम सिंह जी भैया मेहरा साहब सोतर आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दूर से ही देख लिया सुदामा को कन्हैया ने, क्या हुआ? अरे दौड़ के सुदामा दौड़ के सुदामा गले से लगा। ये होती है भैया दोस्ती, और हक दोस्ती का अदा कर दे। हक दोस्ती सुदामा जी ने देखा कन्हैया के आते हुए, देख के सुदामा को, देख के सुदामा को, देख के सुदामा को, देख के सुदामा का मन हर्षाया। प्रसन्न हो गए सुदामा जी। हक दोस्ती का अदा कर दिखाया। गले पे लगाया, क्योंकि भगवान की भक्ति कन्हैया की भक्ति सुदामा जी सच्चे मन से करते थे और भक्ति की डोर से बंधे हैं। भक्ति के डोर से बंधे हैं, भक्ति के डोर से बंधे हैं। नंगे पैर सुदामा जी को देख करके दौड़े थे कन्हैया, सिंहासन छोड़कर पीताम्बर वहीं गिर गया था। ओहो अरविंद भैया जी मछेरा कला आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नंगे पैर श्याम जी खड़े हैं, नंगे पैर श्याम जी खड़े हैं, नंगे पैर श्याम जी खड़े हैं। गले लगाते हैं सुदामा जी को और अपने महलों में ले जाते हैं। ओहो आज कन्हैया नीचे बैठे हुए हैं और सुदामा कहाँ बैठे देखिए, अपने सिंहासन पे, अपने सिंहासन पे, अपने सिंहासन पे, अपने सिंहासन पे
बुलवाते कन्हैया, लेकिन उससे पहले ही जब दशा देखी, पैरों के छाले देखे, कांटे गड़े हुए देखे, तो करुणा से नैनों से आंसू की धार नहीं रुक पाई कन्हैया की। क्या हुआ? क्या क्या बन रुपए का आशीर्वाद सोना सावरी मंडल आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हमारे श्री परम आदरणीय गणपत भैया जी आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद बहुत। अरे हालात देख करके घनश्याम रो रहे हैं, 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 घनश्याम रो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं। सब भूल गए कन्हैया, जल की परात धरी की धरी रह गई, पैरों में सुदामा जी के पड़ गए, पैरों में सुदामा जी के पड़ गए छाले, पैरों में सुदामा जी के पड़ गए छाले, और जो छोटे छोटे कांटे कटीले मार्ग से आने में गड़े थे, श्याम सुंदर ने सुदामा जी के पैरों से निकाल रहे हैं। कैसे? परम आदरणीय सम्मानीय भैया नर्मदा मंडल मनकापुर आपकी ओर से भी भैया 201 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पैरों में सुदामा जी के पड़ गए, पैरों में सुदामा जी के पड़ गए, पैरों में सुदामा जी के पड़ गए छाले, और कांटों को अपने हाथों से, कांटों को अपने हाथों से श्याम जी निकाले, 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 श्याम जी निकाले। 56 प्रकार के व्यंजनों से सत्कार हो रहा है, भोजन कराया जा रहा है मेलों में सुदामा जी को। वो जम करके, ये जम करके अतिथि का सत्कार हो रहे हैं, करके बेटे का सत्कार हो रहा है, करके बेटे का सत्कार हो रहा है, ये हालात देख करके घनश्याम रो रहे हैं, ये हालात देख करके घनश्याम रो रहे हैं, 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 अपने सखा के आंसुओं से पाँव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पाँव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पाँव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पाँव धो रहे हैं। अनगिनत नोटों की बौछार हमारी समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, मंडलों का आशीर्वाद चाहता है। जम करके अतिथि के सत्कार हो रहे हैं, अब देखिए सुदामा जी सोच रहे कुछ मदद होगी, लेकिन कन्हैया कुछ इशारे नहीं कर रहे।
सुदामा जी बार बार कहते कन्हैया मैं जाना चाहता हूँ। बोले हाँ चले जाइए। फिर पूछते हैं कि कन्हैया मैं चला जाऊं? बोले हाँ चले जाइए, क्योंकि कन्हैया ने सारा प्रबंध इधर पहले ही कर दिया था। ओहो टूटी टपरिया को अटरिया बना दिया था, सुदामा पूरी बसा दी थी वहां पर। अब देखिए खुशी मन से वहां से विदा नहीं हुए, सोच रहे कन्हैया ने कुछ मदद नहीं की, और आकर के इधर देखते हैं क्या हाल है। क्या अरे टूटी टपरिया ये बन गई अटरिया, और देख देख के चकरा रहे हैं। एक बार तो ये सोचा कि मैं द्वारका से तो आ गया था, लेकिन ऐसा लगता कि फिर से द्वारका में आ गया हूं। अरे देखे द्वारका जैसा क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया। सुदामा जी कहने लगे ऐसा तो नहीं मैं भ्रमित हो गया हूँ। गांव वालों को आवाज देते कि भैया कोई तो बताओ ये करिश्मा क्या हुआ है। ऊपर से सुशीला जी आवाज दे रही कि आ जाओ ये तुम्हारा ही महल है। फिर भी भरोसा नहीं हो रहा। सुदामा जी क्या कहते हैं? क्या अरे गांव वालों आकर के देखो मेरी टपरिया कहाँ गई, मुझे कोई तो बता दो। अरे गांव वालों आकर के देखो, अरे कैसा यहाँ पर